केस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चल रहा है उसके हिसाब से होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छे हूँ। सिंगल एंट्री का कन्वर्सन मेथड हमारा डिस्कशन हो रहा था। काफ़ी मेजर आइटम का ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है, आज के क्लास में और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर सिंगल एंट्री चैप्टर को हम आगे लेके जाएंगे। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट से। अब बोलेंगे सर बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट हमारा जो कंसेप्ट लिस्ट था उसमें तो नहीं था बेटा। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट कंसेप्ट लिस्ट में नहीं था, फिर भी तुम्हें बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट समझना होगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन में तुम्हें बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो बच्चे लोगों का बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट गलत हो सकता है, तो इसीलिए हम बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट को एक सेपरेट कॉन्सेप्ट के हिसाब से कवर करेंगे। तो ठीक है, चलो बेटा देखो, बैड डेब्ट मतलब आप क्रेडिट में सेल किए थे, लेकिन आपका जो कस्टमर था वो आपको पैसा नहीं दे रहा है। आप सोचते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपका पैसा डूब गया। इसको कहते हैं बैड डेब्ट, इसको कहते हैं बैड डेब्ट। तो ठीक है, चलो, तो बैड डेब्ट arises ड्यू टू क्रेडिट सेल्स। बेटा एक बात ध्यान रखो कि क्रेडिट सेल अगर नहीं होगा तो बैड डेब्ट कभी भी नहीं होगा। तो बैड डेब्ट हो सकता है, मतलब अराइजेस आ सकता है केवल क्रेडिट सेल के वजह से। अगर क्रेडिट सेल रहेगा तो बैड डेब्ट, मैं नहीं कह रहा हूं कि बैड डेब्ट रहेगा, लेकिन बैड डेब्ट होने का चांसेस है। तो ठीक है, चलो, बैड डेब्ट का मतलब आपका जो कस्टमर था, आप जिसको क्रेडिट में माल बेचे थे वो आपका पैसा नहीं दे रहा है, इसको कहते हैं बैड डेब्ट। ठीक है, चलो देखो बेटा, बैड डेब्ट के लिए आप दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर हम ऐसे बिजनेस करेंगे जिसमें बैड डेब्ट नहीं होगा। बेटा बिजनेस होगा, इसका मतलब क्रेडिट सेल रहेगा ही रहेगा। तो अगर क्रेडिट सेल रहेगा तो बैड डेब्ट का चांसेस रहेगा। मतलब आप अकाउंटिंग में प्रूडेंस कंसेप्ट लेके चलेंगे, प्रूडेंस कंसेप्ट लेके चलेंगे, मतलब प्रूडेंस कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म के हिसाब से आपको आगे चलना होगा। तो कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि हाँ बैड डेब्ट नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतना सोचो कि बैड डेब्ट होगा, बैड डेब्ट होगा, इसके लिए आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्योंकि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से इफ there is some chance that you may incur loss in future, if there is a chance that you may incur loss in future, then you have to make provision as on today, you have to make provision as on today। इसका मतलब अगर आपको पता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कोई सुराग है कि हाँ मेरा आगे लॉस हो सकता है, बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि आपको आगे डेफिनेटली लॉस होगा, डेफिनेटली नहीं हुआ, लॉस हो सकता है, मतलब लॉस होने का चांसेस है, तो आपको आज प्रोविजन फॉर लॉसेस बुक करना पड़ेगा। ये अकाउंटिंग का कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है। तो ठीक है, तो इसीलिए हम अकाउंट्स में क्या करेंगे ना, बैड डेट के लिए शुरू से प्रोविजन मेड करेंगे। ठीक है, चलो, बैड डेट के लिए हम दो मेथड फॉलो कर सकते हैं, बैड डेट के लिए हम दो मेथड फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ साथ लिखते रहो। बैड डेब्ट के लिए बेटा हमें दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो, आप बोलेंगे सर क्या है वो मेथड। पहला मेथड हुआ नो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज मेड। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि वो बैड डेब्ट के लिए प्रोविजन नहीं बनाते हैं, जब बैड डेब्ट होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोविजन बैड डेब्ट के लिए प्रोविजन नहीं बनाते हैं, जब बैड डेब्ट होगा उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेड। बेटा एक ही बात है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बैड डेब्ट के लिए प्रोविजन नहीं बनाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैड डेब्ट के लिए प्रोविजन बनाते। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, अगर प्रोविजन नहीं हुआ
मतलब नहीं बनाएंगे तो क्या होगा ट्रीटमेंट, अगर प्रोविजन बनाते हैं तो क्या होगा ट्रीटमेंट। तो ठीक है, चलो तो मैं केस 1 आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं। तो व्हेन नो प्रोविजन इज मेड, व्हेन नो प्रोविजन इज मेड, तो ठीक है चलो बेटा जब क्रेडिट सेल हुआ तो क्रेडिट सेल के लिए क्या होगा एंट्री, मैं एकदम शुरू से आपको समझा रहा हूं। तो क्रेडिट सेल में क्या होगा एंट्री, एंट्री होगा डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल। अच्छा, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल, तो ठीक है। अगर वो पैसा नहीं देगा तो बैड डेब्ट होगा, तो कलेक्शन हो गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश अकाउंट डेबिट, अगर कुछ डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर कलेक्शन नहीं हो पा रहा है और तुम्हें लगता है आगे कलेक्शन नहीं होगा, बेटा जब तुम्हें लगेगा कि कलेक्शन नहीं हो पाएगा तब तुम बैड डेब्ट रिकॉर्ड करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं आज कलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे रिकवरी हो जाएगा, तो ऐसे डेब्टर ही रहेगा तुम्हारा बैलेंस शीट में, मतलब अकाउंट्स में, तो डेब्टर राइट ऑफ नहीं होगा। जब तुम्हें ये लगता है कि आगे रिकवर नहीं हो पाएगा तो बेटा तुम्हें बैड डेब्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इफ नॉट रिकवरेबल, इफ नॉट रिकवरेबल मतलब मुझे लगता है कि ये कलेक्शन नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है और आगे कलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरा पैसा डूबने वाला है, तो इफ नॉट रिकवरेबल तो क्या होगा एंट्री, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। चलो ये बैड डेब्ट तुम्हारे लिए लॉस हो जाएगा भाई, एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट। चलो बैड डेब्ट पीएल को चला गया और बैड डेब्ट का सारा कहानी खत्म हो गया, बैड डेब्ट का सारा कहानी खत्म हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, मुझे लग रहा था कि एक कलेक्शन नहीं होगा इसीलिए मैंने बैड डेब्ट बुक कर दिया, ऐसा भी हो सकता है कि आगे वो रिकवर हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, मतलब आगे जाके बैड डेब्ट तुम्हारा रिकवर भी हो सकता है। तो फॉर सब्सिक्वेंट रिकवर ऑब्लिक बैड डेब्ट रिकवर, फॉर सब्सिक्वेंट रिकवर ऑब्लिक बैड डेब्ट रिकवर, बोले बेटे अगर सब्सिक्वेंटली बैड डेब्ट रिकवर हो जाएगा तो क्या होगा एंट्री, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर, टू बैड डेब्ट रिकवर। ये तुम्हारा अब इनकम बन जाएगा, बैड डेब्ट रिकवरी अगर अभी तुम्हारा इनकम बन जाएगा तो इसीलिए वो पीएल को क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, बैड डेब्ट रिकवरी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। ये था मेरा मेथड 1, इफ नो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज मेड, इफ नो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज मेड। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट तुम बनाओगे तो बैड डेब्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर तुम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाओगे तो बैड डेब्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ठीक है चलो लिखो, व्हेन केस 2, व्हेन provision for doubtful debt is made, when provision for doubtful debt is made। तो ठीक है बेटा सबसे पहले तुम्हें क्लोजिंग में देखना होगा कि तुम्हारा कितना डाउटफुल डेप्ट। आप बोलेंगे सर ये डाउटफुल डेप्ट का मतलब, देखो बेटा डेप्ट को
हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, मतलब क्लासिफाई करेंगे। डेप्ट को, मतलब डेप्टर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। पहला वाला हुआ गुड, दूसरा वाला हुआ डाउटफुल। गुड का मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा डेटर है वो मुझे पैसा दे देंगे, मतलब गुड डेप्टर के ऊपर मेरा सर्टेनिटी या गारंटी, मतलब पूरी तरफ से 100% भरोसा है कि वो लोग मुझे पे करेंगे, तो उनके ऊपर कोई प्रोविजन बनाने का दरकार नहीं, क्योंकि गुड डेप्ट के ऊपर कुछ प्रोविजन नहीं बनाओगे तो चलेगा। लेकिन प्रोविजन किसके ऊपर बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा डाउटफुल डेप्ट। मतलब तुम्हें लगता है ये जो डाउटफुल कैटेगरी में जो होते हैं ना, तुम्हें लगता है ये लोग दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मतलब देना पैसा देंगे या नहीं देंगे कोई गारंटी नहीं है। दे देंगे मतलब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। मुझे लगता है वो लोग नहीं देंगे, या 100 से 15 रुपया नहीं देंगे, 85 दे देंगे, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। मतलब चांस रिकवरी चांसेस 100% इन केस ऑफ अ गुड डेप्ट। टेल मी, recovery chances is 100% in case of a good debt, but recovery chances is less than 100% in case of doubtful debt। अब हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा किसके ऊपर? गुड डेप्ट के ऊपर या डाउटफुल डेप्ट के ऊपर? डाउटफुल डेप्ट के ऊपर। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो टोटल डेप्टर के ऊपर तुम्हें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो टोटल डेप्टर के ऊपर तुम्हें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो डेप्ट को हमने क्लासिफाई कर दिया गुड डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट। तो ठीक है, तो फाइंड क्लोजिंग डेटर। आपको क्लोजिंग डेटर निकालना होगा। मान लो पूरा का पूरा डाउटफुल डेप्ट, क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा कि इनमें से इतना गुड, तो पूरा का पूरा क्लोजिंग डेटर के ऊपर तुम्हें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है? गुड के ऊपर नहीं बनाना पड़ता है, डाउटफुल के ऊपर बनाना पड़ता है। तो चलो फाइंड आउट द क्लोजिंग डेटर। तो ठीक है, क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन इज इक्वल टू क्लोजिंग डेटर इनटू रेट। तो तुम क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेशन करो, तुम क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेशन करो, तो क्लोजिंग प्रोविजन हो जाएगा क्लोजिंग डेटर इनटू रेट, क्लोजिंग डेटर इनटू रेट। तो ठीक है बेटा, ये मैं तुम्हारा फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का कुछ ओपनिंग प्रोविजन नहीं आएगा। ओपनिंग प्रोविजन सब्सिक्वेंट ईयर से आता है। ये पहला साल में हमारा क्लोजिंग प्रोविजन आएगा। तो क्लोजिंग प्रोविजन इतना आया, तो क्लोजिंग प्रोविजन तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो नाउ रिकॉर्ड क्लोजिंग प्रोविजन, नाउ रिकॉर्ड क्या? क्लोजिंग प्रोविजन। क्या होगा एंट्री? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो पहले फर्स्ट ईयर में क्लोजिंग प्रोविजन रिकॉर्ड होगा, तो एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ठीक है, चलो अब लिखो क्लोजिंग प्रोविजन ऑफ दिस ईयर becomes closing provision of this year becomes opening provision of next year। बेटा इस साल का जो क्लोजिंग प्रोविजन होगा वो अगले साल का ओपनिंग प्रोविजन बन जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? यस सर। तो ठीक है, चलो ओपनिंग प्रोविजन हो गया। अब बोलेंगे सर सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा? बैड डेप्ट भी हो सकता है। हाँ, तो अब लिखो, तुम्हारे पास ये मेरा एनालिसिस में कर रहा हूं, उसके बाद में कंक्लूजन लिखा दूंगा समरी फॉर्म में, डोंट वरी। ओके,
चलो अभी नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, तो सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई ओपनिंग प्रोविजन। ठीक है, तो तुम्हें ओपनिंग प्रोविजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलो ओपनिंग प्रोविजन के लिए कुछ एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग प्रोविजन का मतलब पिछले साल का प्रोविजन का बैलेंस। तो ठीक है, चलो फिर लिखो फॉर बैड डेब्ट। जो बैड डेब्ट होगा उसके लिए एंट्री होगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, बस सेम एंट्री, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। लेकिन अब बैड डेब्ट और पीएल को नहीं जाएगा, बैड डेब्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डेबिट टू बैड डेब्ट। आप डिफरेंस मार्क करो, अगर प्रोविजन तुम नहीं बनाओगे तो इधर पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट होगा। ये देखो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट। अगर प्रोविजन तुम बनाओगे और बैड डेब्ट डायरेक्टली पीएल को नहीं जाएगा, बैड डेब्ट सीधा चला जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को। तो एंट्री क्या हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डेबिट टू डाउटफुल डेब्ट। तो ठीक है, चलो फिर लिखो आइडेंटिफाई क्लोजिंग डेटर। आइडेंटिफाई क्लोजिंग डेटर, तुम्हें क्लोजिंग डेटर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बेटा ये तो नॉर्मल बात है, मैंने डेटर अकाउंट पिछले क्लास में लिखवाया था कि ऐसे डेटर अकाउंट तुम बनाओगे, डेटर अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको तुम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई क्लोजिंग डेटर, फिर कैलकुलेट, कैलकुलेट क्लोजिंग प्रोविजन। क्लोजिंग प्रोविजन होगा क्लोजिंग डेटर इनटू रेट, इनटू रेट। चलो ये रहा तुम्हारा क्लोजिंग प्रोविजन। पहले से था तुम्हारे पास ओपनिंग प्रोविजन, हो सकता है क्लोजिंग प्रोविजन इज ग्रेटर देन ओपनिंग, नहीं तो हो सकता है क्लोजिंग प्रोविजन इज लेस देन ओपनिंग। तो ठीक है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रोविजन है या नहीं। अगर सफिशिएंट प्रोविजन नहीं है तो तुम्हें फिर प्रोविजन बनाना पड़ेगा, अगर सफिशिएंट प्रोविजन है तो तुम कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर एक्सेस प्रोविजन है तो तुम्हारा प्रोविजन को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैं इधर 3 बात लिख रहा हूं। इफ देयर इज शॉर्ट प्रोविजन, आप बोलेंगे सर शॉर्ट प्रोविजन हम कैसे पहचानेंगे? बेटा मैं एग्जांपल के साथ लिखा दूंगा कि शॉर्ट प्रोविजन क्या होता है। जब मैं प्रोविजन पर बैड डेब्ट अकाउंट दे दूंगा तो पूरी तरफ से क्लैरिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगा कि हाँ शॉर्ट प्रोविजन कब आएगा, एक्सेस प्रोविजन कब आएगा। इफ देयर इज शॉर्ट प्रोविजन तो एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। If there is excess provision, if there is excess provision तो एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट टू पीएल। आप बोलेंगे सर अगर करेक्ट प्रोविजन मतलब पूरा बैलेंसिंग प्रोविजन हुआ, बैलेंसिंग मतलब जितना चाहिए उतना है तो कुछ करने का दरकार नहीं। नेक्स्ट लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट। बेटा ये तुम्हारे लिए लायबिलिटी बैलेंस होगा, सॉरी क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसीलिए सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये तुम्हारे लिए ओपनिंग प्रोविजन। ये लेजर तुम्हें बताएगा कि शॉर्ट प्रोविजन क्या होता है, एक्सेस प्रोविजन क्या होता है। ये लेजर तुम्हें बताएगा कि शॉर्ट प्रोविजन क्या होता है, एक्सेस प्रोविजन क्या होता है।
तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये तुम्हारा ओपनिंग प्रोविजन। अगर बैड डेप्ट होगा तो एंट्री होगा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट टू बैड डेप्ट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट टू बैड डेप्ट। ये हुआ तुम्हारा बैड डेप्ट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये हुआ तुम्हारा बैड डेप्ट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ठीक है, चलो अब लिखो क्लोजिंग प्रोविजन। तो तुम्हें क्लोजिंग प्रोविजन करना पड़ेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ये तुम्हारा क्लोजिंग प्रोविजन। और तुम्हें याद है और तुम्हें पता है कि क्लोजिंग प्रोविजन कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, क्लोजिंग डेटर इनटू रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग प्रोविजन मिल जाएगा। तो ठीक है, चलो ये लेजर अगर टैली हो रहा है, ये लेजर अगर टैली हो रहा है तो तुम्हारा प्रोविजन का पूरा परफेक्ट बैलेंस है। मतलब तुम्हें कुछ करने का दरकार नहीं है, मतलब तुम्हें कुछ करने का दरकार नहीं है। अगर ये टैली नहीं हो रहा है, या तो डेबिट साइड शॉर्टेज हो सकता है, नहीं तो क्रेडिट साइड शॉर्टेज हो सकता है। मान लो डेबिट साइड शॉर्टेज हो गया तो क्या होगा, 2PL होगा। मान लो तुम्हारा डेबिट साइड में शॉर्टेज है तो क्या होगा, 2PL होगा। बेटा अगर डेबिट शॉर्टेज होगा इसका मतलब मान लो 100 रुपया का ओपनिंग का प्रोविजन था, बैड डेप्ट हो गया 20 रुपया, और कितना रहा 80। तुम्हें क्लोजिंग चाहिए 60 नहीं 50 चाहिए सपोज। इसका मतलब 100 रुपया का बैलेंस था, 20 चला गया तो और कितना बचा 80, लेकिन मुझे बैलेंस मेंटेन करना है कितना 50। इसका मतलब मेरे प्रोविजन में बैलेंस है 80, मुझे रखना है कितना 50। इसका मतलब 30 मेरा एक्सेस बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए 2PL अगर डेबिट में शॉर्टेज होगा उसको कहते हैं एक्सेस प्रोविजन। मेरे एग्जाम्पल में एक्सेस प्रोविजन कितना आएगा 30। देखो 30 20 50 क्रेडिट में 100 हो गया। मान लो मैं दूसरे कलर में दूसरे एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो तुम्हारा प्रोविजन 200 रुपया था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके। तुम्हारा बैड डेप्ट हो गया 20। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? यस। तुम्हें क्लोजिंग चाहिए 90। तुम्हें क्लोजिंग 90 चाहिए। बोलो तुम्हें क्लोजिंग प्रोविजन 90 मेंटेन करना है। हाँ, तुम्हारा ओपनिंग में था कितना 100। आप बोलेंगे सर और 10 बनाओ, नहीं, तुम्हारा ओपनिंग में 100 था, उसमें से बैड डेप्ट ऑलरेडी जा चुका है 20। इसका मतलब तुम्हारे पास अभी 80 का बैलेंस है, 80 का बैलेंस है, लेकिन तुम्हें बनाना होगा 90। तो इसीलिए क्रेडिट साइड सट जाएगा, क्रेडिट साइड सट जाएगा। देखो डेबिट में क्या 90 प्लस 20 110, क्रेडिट में कितना 100, तो इसीलिए बाय PL हो जाएगा 10। ये कहलाएगा शॉर्ट प्रोविजन। ओके बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट और बैड डेप्ट उसका ट्रीटमेंट समझ में आ गया। बोलो यस और नो? यस। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक फ्री एडवाइस दे रहा हूं, तो ठीक है, लेना है तो ले लो, नहीं तो खुद सोच लो तुम क्या करोगे। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे बात करते हैं, दीजिए फ्री एडवाइस। क्यों? आप तो पैसा लेते हैं ना अकाउंट्स पेपर के लिए, ये हमारे लिए पेड एडवाइस, तो हम इस बात को मानेंगे। तो ठीक, अगर तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे लिए पेड एडवाइस तो इस बात को जरूर मानना। देखो मैं तुम्हें जिस तरीके से पढ़ाया बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट, तुम उसी रूल को इस प्रोसीजर को फॉलो करो। तो ठीक है, तुम्हारा किताब में दूसरा मेथड हो सकता है और किसी रेफरेंस बुक में कोई दूसरा मेथड हो सकता है, लेकिन उसमें जितना आंसर आएगा हमारा प्रोसीजर में उतना आंसर आएगा। मेरा प्रोसीजर बहुत आसान है, इसको तुम प्रैक्टिस करो, तुम हर क्वेश्चन में मेरे प्रोसीजर को फॉलो करो। तो ठीक है, अगर तुम इधर उधर प्रोसीजर फॉलो करोगे
तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कभी कभी तुम्हारा दिमाग भी क्रैक हो सकता है। तो इसीलिए मुझे परेशान मत करना। तो मैं जो कह रहा हूँ उस बात को याद रखो, मैं जिस प्रोसीजर सिखाया उसको याद रखो, उसके हिसाब से मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये था मेरा फ्री एडवाइस। ठीक है, चलो हो गया मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट। चलो नेक्स्ट लिखो, हाउ टू प्रिपेयर, नेक्स्ट लिखो हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट्स। बेटा कभी कभी हमें एक्सपेंसेस अकाउंट भी बनाना पड़ता है, कभी कभी हमें इनकम अकाउंट्स भी बनाना पड़ता है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, तो लिखो एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो बेटा, ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है। क्या नाम नहीं सुना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? हाँ सर, बहुत बार सुना हो, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है, ओपनिंग में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकता है, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है, क्लोजिंग में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ एक्सपेंसेस पेड भी हो सकता है। इस सारे चीज को लेकर हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट। चाहे वो ओपनिंग एक्सपेंस सॉरी प्रीपेड हुआ, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हुआ, उससे कोई बात नहीं। इस सारे चीज को लेकर हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, दैट इज माई एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ठीक है, तो लिखो एक्सपेंसेस अकाउंट, ये मेरा एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इधर लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप बोलेंगे सर कौन सा आइटम को इधर लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। चलो ओपनिंग प्रीपेड हो गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। अब कुछ एक्सपेंसेस पेड हो सकता है। अगर तुम कुछ एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करोगे तो तुम्हें एंट्री करना पड़ेगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ये होगा क्या? एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, चलो बाय बैलेंस कैरी डाउन करो, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये रहा तुम्हारा क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड। टू बैलेंस कैरी डाउन करो, ये तुम्हारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये तुम्हारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एस और नो? ठीक है, अब देखो क्या शॉर्टेज है। ये तुम्हारा बाय पीएल अकाउंट, दिस इज एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड। इस साल का तुम्हारा एक्सपेंसेस कितना, ये वाला आइटम, ये तुम्हारा पीएल को ट्रांसफर हो जाएगा। बेटा ये था तुम्हारा एक्सपेंसेस अकाउंट। चलो अभी इनकम अकाउंट को समझेंगे।
तो लिखो इनकम अकाउंट्स, देखो बेटा कभी कभी ये भी ओपनिंग, ये तुम्हारा क्लोजिंग, कभी कभी इनकम रिसीवेबल, मतलब इनकम ऑलरेडी हो चुका है लेकिन आज तक रिसीव नहीं हुआ है। कभी कभी इनकम कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी हो सकता है। तो इनकम रिसीवेबल हो सकता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है। ये ओपनिंग, क्लोजिंग में भी इनकम रिसीवेबल, क्लोजिंग में भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर ड्यूरिंग द ईयर क्या हो सकता है, इनकम रिसीव्ड भी हो सकता है। इस सारे चीज को हम एक ही अकाउंट में डाल देंगे, इस सारे चीज को हम एक ही अकाउंट में डाल देंगे, वो हो जाएगा मेरा इनकम अकाउंट, वो हो जाएगा मेरा इनकम अकाउंट। तो ठीक है, चलो तुम्हें इस तरफ से इनकम अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बोलेंगे सर इसमें से कौन सा आइटम जो होगा तुम्हारा ओपनिंग इनकम रिसीवेबल, मतलब जो इनकम ऑलरेडी हो चुका है लेकिन तुम रिसीव आज तक रिसीव नहीं किए हो, वो हो जाएगा तुम्हारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होगा ओपनिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, चलो फिर इधर लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग रिसीवेबल, फिर टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग एडवांस। अगर इनकम रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इनकम, तो बाय बैंक, ये होगा रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड, रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब टू पीएल हो जाएगा इनकम फॉर द पीरियड। चलो इस तरीके से तुम्हें इनकम अकाउंट बनाना होगा, इस तरह से तुम्हें इनकम अकाउंट्स बनाना होगा। ठीक है, चलो आप बोलेंगे सर बहुत सारे आइटम का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। देखो ये जो मेरा स्पेशल आइटम था, ये जो मेरा स्पेशल आइटम था, सारे के सारे स्पेशल आइटम मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, सारे के सारे स्पेशल आइटम मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। देखो फिक्स एसेट का ऑलरेडी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी हो चुका है, प्रॉफिट डिविडेंड का ऑलरेडी हो चुका है, टैक्सेशन का ऑलरेडी हो चुका है, डेटर्स का हो चुका है, क्रेडिटर का हो चुका है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर का अभी तक नहीं हुआ है, वो पीएल अकाउंट या आगे जाके कवर हो जाएगा। इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट भी हो गया, तुम्हारा बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट भी हो गया। नेक्स्ट लिखो, लिखो ट्रेडिंग ऑन पीएल अकाउंट्स, बाय सेल्स,
बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा तुम्हें पीएल अकाउंट इस फॉर्मेट में बनाना होगा, मैं कुछ कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूं, तुम्हें एक फॉर्मेट सिखा रहा हूं, तो ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर कुछ गुड्स लॉस्ट होगा बाय फायर, बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, गुड्स लॉस्ट होगा फायर, मशीन लॉस्ट होगा वो नहीं, कैश लॉस्ट हो जाएगा वो भी नहीं, क्या लॉस्ट हुआ, गुड, तो बाय गुड्स लॉस्ट इन फायर, ये उसका कॉस्ट। आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि बेटा इसका ट्रीटमेंट मैं सिखा रहा हूं। गुड्स लॉस्ट इन फायर होगा तो वो पहले ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर होगा तो वो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। कौन सा अमाउंट में, कॉस्ट अमाउंट में, तो इसको अंडरलाइन करके रखो, कॉस्ट प्राइस में, तो जाके तुम्हारा करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट सही नहीं आएगा। तो अब जो होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बस हो गया तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। चलो बाय ग्रॉस प्रॉफिट होगा। आप बोलेंगे सर ग्रॉस लॉस हुआ, प्रोफेशनल लेवल में इतना तो तुम समझ सकते हो ना कि ग्रॉस लॉस होगा तो क्या होगा, मुझे पूछने का कोई दरकार नहीं। हाँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट होगा, टू सैलरी, टू रेंट, टू डेप्रिसिएशन, टू एडवर्टाइजमेंट, एक्सेट्रा, जो कि तुम्हारा एक्सपेंसेस, बाय डिविडेंड, बेटा इनकम, बाय इंटरेस्ट, इनकम, टू इंटरेस्ट, ये तुम्हारा एक्सपेंसेस। आप बोलेंगे सर टू डिविडेंड लिख दूं, बेटा डिविडेंड कभी डेबिट नहीं होगा पीएल को, क्योंकि डिविडेंड तुम्हारे लिए एक्सपेंसेस नहीं होगा। हाँ, डिविडेंड इनकम हो सकता है, डिविडेंड तुम्हारा एक्सपेंसेस नहीं होगा, डिविडेंड प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन होता है, तो इसीलिए डिविडेंड कभी भी पीएल को डेबिट नहीं होगा। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होगा, तो टू डिविडेंड। आप लिखो टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आप बोलेंगे सर कौन सा अमाउंट, कॉस्ट माइनस करो क्लेम, कॉस्ट से क्लेम माइनस करो, जो भी आएगा उसको पीएल को डेबिट करो, कॉस्ट से क्लेम माइनस करो, क्लेम मतलब इंश्योरेंस क्लेम, जो भी होगा उसको पीएल को डेबिट करो। अगर कुछ कैश लॉस्ट हुआ, अगर कुछ कैश मतलब चोरी भी हो सकता है, आग भी लग सकता है, तो सीधा का सीधा आएगा टू कैश लॉस्ट। उसका कोई कैश लॉस्ट पहले डेबिट नहीं, क्रेडिट नहीं होगा ट्रेडिंग में, सीधा का सीधा पीएल को डेबिट होगा, लेकिन गुड्स लॉस्ट पहले ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा, फिर उसके बाद ट्रेडिंग पीएल को डेबिट होगा, फिर उसके बाद पीएल को डेबिट होगा। तो ठीक है, टू कैश लॉस्ट, टू मशीन लॉस्ट, जितना का मशीन लॉस हो गया बस एक्सेप्ट है। तो एक चीज ध्यान में रखो,
गुड्स लॉस्ट हुआ तो ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा, पीएल को डेबिट होगा। बाकी जो लॉस होगा वो सीधा का सीधा आ जाएगा, सीधा का सीधा आ जाएगा कहाँ पे, पीएल में। अब लिखो टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, बस यही था तुम्हारा ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट। तो ठीक है, चलो अब बोलेंगे सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे दीजिए। बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट ठीक है, ले लो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ले लो बैलेंस शीट। बस ये तुम्हारा बैलेंस शीट। इधर एसेट लिखो, इधर लायबिलिटी एंड कैपिटल, ये दोनों टैली हो जाएगा। हम क्वेश्चन में सीखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाएं। तो ठीक है, बस ये था तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? थैंक यू, टाटा।